हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई एक्सरसाइज 5.1 पे बात करेंगे। इसके पहले हमने एक्सपोनेंट और पावर का इंट्रोडक्शन आपको वीडियो दिया था, जो आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे उसमें। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, तो पहला आपका है एक्सरसाइज 5.1 के बी का 1 का क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन का एक एक बताते जाएंगे, आप लोग उसको नोट करिएगा। बी का 1 क्या लिखा हुआ है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट आपको लिखना है। तो आप इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 5 रेज टू द पावर 7 या 5 टू द पावर 7। तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे दो कॉलम बना लेंगे बेस और लिख लेंगे एक्सपोनेंट। ठीक, अब यहाँ बेस है आपका 5, एक्सपोनेंट है 7। दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे 7 रेज टू द पावर 4। तो आप क्या करेंगे, बेस है 7, एक्सपोनेंट है 4। तीसरा है आपका -6 रेज टू द पावर 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस है -6 और ये है 3। इस तरह से ये दूसरा बी का 1 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। फिर बी का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बी का दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो आप कैसे करेंगे, 4 × 4 × 4। पहला है 4 × 4 × 4 × 4। तो इसको आप, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 4 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 4। ये एक और देख लीजिए, पांचवा हम देखते हैं x × x × x। फिर है y × y × y × y। ये आपका है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको लिखना हो तो x कितनी बार है, 3 टाइम। तो आप लिखेंगे x टू द पावर 3 और y कितनी बार है, y है 4 टाइम। तो y टू द पावर 4। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर तीसरा है फाइंड द वैल्यू। तीसरा फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू मतलब वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो कैसे होगा, -1 टू द पावर 39। -1 टू द पावर 39। तो आपको पता है कि आप 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करें, आंसर 1 ही आना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, -1 टू द पावर 39 मीन्स, अगर हमने ये पहले भी बताया था कि अगर ये आपका माइनस है, निगेटिव, बेस आपका निगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, ये आप देखेंगे अगर ये इवन नंबर है तब तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर ये ऑड नंबर है तो इसका आंसर निगेटिव में आएगा। तो ये ऑड नंबर है तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, ऐसे। दूसरा इसी में है आपका, आप -2 टू द पावर 8, -2 टू द पावर 8। अब ये इवन नंबर है तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन ये कैसे आएगा, -2 × -2 × -2 × -2।
-2 और फिर इंटू -2, ये हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। अब चूंकि ये आपका पॉजिटिव था तो आंसर आपका 256 पॉजिटिव में आएगा। अगर यही यहाँ ऑड नंबर होता तो ये निगेटिव में आपका आंसर आ जाता। ठीक, अब इस तरह से आप इसको, एक और है इसमें 2 to the power 3 और 2 to the power 5, एक और देख लेते हैं। 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 5, तो आप क्या करना है, इसको आप ऐसे 2 into 2 into 2 लिख लेंगे और फिर 2 into 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम। अब ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब 32 का 8 में 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगला है आपका 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। सेम इसी यही क्वेश्चन ऐसे ही भी है। फाइंड द वैल्यू, पहला। चौथा क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, -2 to the power -2 to the power 6 और डिवाइडेड बाई -2 to the power 3, -2 to the power 3। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख लेंगे, -2 to the power 6 अपान -2 to the power 3। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 अपान ये 6 टाइम होगा, इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और ये आपका -2 इंटू -2 इंटू -2, इतने टाइम हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आप जितने कॉमन हैं, कॉमन से आप डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद फिर जो बचेगा उसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको आप कितने कॉमन है। ये इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और चूँकि ये 3 टाइम है तो ये क्या हो जाएगा, -8 में आएगा इसका आंसर। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लेंगे। और पांचवा है स्क्वायर निकालना है, 2 का 5 का 10 का 20, स्क्वायर मीन्स पावर 2। देखिए स्क्वायर मीन्स 2 पावर, जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 के पावर 2, और क्यूब मीन्स होता है पावर 3। मान लीजिए 2 का क्यूब निकालना है तो 2 to the power 3। तो ऐसे ही सबका मतलब 2 to the power 2 का मतलब 2 into 2, इसका 2 into 2 into 2, 3 टाइम। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर छठवां क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिए, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है। छठवां क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा देना है। ठीक, तो जैसे आपका पहला है 108, तो 108 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 108 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, हो गया। अब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 into 2 into 3 into 3 into 3,
अब इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3। ये इस तरह से, मतलब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो इसका प्राइम फैक्टर आएंगे उनको पावर के रूप में दिखा देंगे। बाकी आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।